योगी सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों को सुरक्षित, आपदा प्रतिरोधी एवं जोखिम मुक्त बनाने के उद्देश्य से टीचरों का प्रशिक्षण जारी है। प्रदेश के 1,40,000 विद्यालयों के सुरक्षित ऑडिट हेतु प्रयागराज में 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में उत्तर प्रदेश सरकारी एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों को सुरक्षित, आपदा प्रतिरोधी एवं जोखिम मुक्त बनाने के उद्देश्य से संचालित स्कूल सेफ्टी एंड रिस्क असेसमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत चयनित संस्था बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड BCCL द्वारा प्रयागराज के लेट बेला सिंह IIT संस्थान नैनी में विशेषज्ञों के लिए 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश की योगी सरकार, जहां आपने देखा कि अभी कोचिंग सेंटर में जो बच्चे थे उनकी जो है दर्दनाक मौत हुई और हादसा हुआ, ऐसे में यहां पर जो है 3 दिवसीय प्रशिक्षण प्रयागराज में चल रहा है। और यहां पर जो छात्र यहां पर पहुंचे हैं वो सरकारी स्कूलों में जब पहुंचेंगे 1,40,000 से ज़्यादा जो विद्यालय हैं वहां पे प्रशिक्षण लेकर जो है ये प्रशिक्षु वहां पर पहुंचेंगे। और जो नौनिहाल है, हमारे देश का जो भविष्य है, जो बेसिक शिक्षा और जो प्राइमरी स्कूलों में जो छात्र पढ़ते हैं उनकी जान को कोई जोखिम ना हो और समय रहते इस तरह का एक सुरक्षा ऑडिट का कार्यक्रम 3 दिवसीय यहाँ पर चलाया जा रहा है, जो सरकार की एक शानदार पहल है। और आने वाले समय में जो छात्र हैं, जो नौनिहाल हैं, उनके जीवन से कोई खिलवाड़ ना हो, इसको लेकर सरकार की एक ये शानदार पहल है, जहां पर यहाँ पर 3 दिवसीय जो है कार्यशाला का कार्यक्रम चल रहा है। प्रयागराज से पवन देव। किस तरह का प्रशिक्षण मिल रहा है सरकार के लिए, योगी सरकार के लिए क्या कहेंगे, इस तरह का प्रशिक्षण जो मिल रहा है? जैसे उत्तर प्रदेश और केंद्र प्रदेश सरकार से हमें ये निर्देश मिल रहा है कि जैसे जो आपदाएं आती हैं, जैसे भूकंप हुआ, बाढ़ हुआ, कुछ भी हुआ जैसे XYZ, तो उसमें हम कैसे तो कार्य कर सकते हैं, कैसे बचाव कार्य कर सकते हैं। रेस्क्यू। यस सर। क्या नाम है आपका? सर नीतू वर्मा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के लगभग 1,40,000 सरकारी एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों को स्कूल सेफ्टी एंड रिस्क असेसमेंट किया जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को किस तरह का यहाँ जानकारी, किस तरह की प्रशिक्षण के जरिए मिल रही है और सरकार के लिए अपने यहाँ जो प्रशिक्षण जो दे रहे हैं टीचर्स, उनके लिए क्या कहेंगे आप? हम अपने वर्तमान सरकार माननीय योगी जी का धन्यवाद देना चाहते हैं, जो इस तरह का जो सुरक्षा ऑडिट एवं जोखिम मूल्यांकन का जो योजना मतलब निकाले हैं, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इस जहां हम लोग आए हैं सीखने के लिए, वहाँ पे जो हमारे शिवम सर और सौरभ सर जी हैं, वो लोग बहुत अच्छे से हम लोगों के यहाँ की सब चीज़ की मतलब जो स्कूल में जाना है हम लोगों को, जैसे जो करना है उसको बहुत अच्छे से यहाँ पे ट्रेनिंग दी गई है। अब हम लोगों को स्कूल में जाके वहाँ की पूरा निरीक्षण करके ऑडिट करके भेजना है और सरकार वहाँ पे जो गलती होगी उसका निवारण करेगी। अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम खुशबू सरोज, हम प्रतापगढ़ से हैं। इसी क्रम में 12 से 14 जुलाई तक फील्ड ऑडिट डिजास्टर एक्सपर्ट का 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। किस तरह की यहाँ पे आप लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इसके लिए सरकार और यहाँ के सर को क्या कहेंगे? कितना धन्यवाद। हम वर्तमान सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे कि ऐसी योजनाएं चलाई जा रही है जो स्कूल में, जैसे इंटरमीडिएट स्कूल हो गया, कस्तूरबा गांधी में बालिकाएं स्कूल हो गया और प्राइमरी स्कूल हो गए, ऐसे में बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा। आने वाली आपदाएं को हम लोग रोकने की कोशिश कर सकते हैं। वहाँ जाके ऑडिट करना है, इसके बारे में जो कमियां हैं स्कूल में वो देखना है, वो सब हमें एक एप्लीकेशन बनाई गई है उसमें अपडेट करना है। यही सब है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम श्रेया गुप्ता है, जिला प्रतापगढ़। इसके बाद 13 से 15 जुलाई तक फायर एंड इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट का प्रशिक्षण संचालित किया जाएगा। आगामी चरण में सिविल स्ट्रक्चरल एक्सपर्ट का भी 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञों को स्कूल सेफ्टी ऑडिट की मानक कार्यप्रणाली, स्ट्रक्चरल एवं नॉन स्ट्रक्चरल सुरक्षा मूल्यांकन, आपदा जोखिम की पहचान, फायर एवं इलेक्ट्रिकल सुरक्षा के मानक, मोबाइल ऐप आधारित डेटा संग्रह एवं रिपोर्टिंग तथा गुणवत्तापूर्ण ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने का विस्तृत सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण आप लोगों को यहाँ मिल रहा है और किस तरह की जानकारी मिल रही है?
माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि सुरक्षा ऑडिट जोखिम मूल्यांकन के बारे में पूरी जानकारी हम लोगों को यहाँ मिली है। 3 दिन रहे हैं हम लोग यहाँ, हर चीज़ का कोई कमी नहीं हुई, ज्ञान से लेकर खान पान तक सब कुछ सही रहा। और उसके बाद 22 बिंदुओं में किन किन बिंदुओं पर फोकस हम लोगों को देना है, और सभी बच्चों को स्कूलों में मतलब छत जिसे गिर जाता है, ढह जाता है, या हाइपर टेंशन लाइन जो है इनकी वजह से खतरा होता है, ये सब ज्ञान मिला है कैसे कैसे ऑडिट करना है। और ये सब हम लोग इकट्ठा करके डाटा देंगे तो उसी माध्यम से सरकार सही कराएगी। नाम बताइए। धर्मेंद्र प्रजापति। केंद्र प्रबंधक शिवम शुक्ला एवं परियोजना प्रबंधक सौरभ सिंह ने बताया कि 3 श्रेणियों के विशेषज्ञों के प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत उनकी संयुक्त टीमें प्रदेश भर के विद्यालयों में सुरक्षा एवं जोखिम आकलन का कार्य प्रारंभ करेंगी। उन्होंने कहा कि प्रयागराज के अतिरिक्त लखनऊ, मथुरा, बस्ती एवं मुजफ्फरनगर में भी इस प्रकार के 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि प्रदेश के सभी जनपदों के विशेषज्ञों को प्रशिक्षित कर परियोजना का प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। किस तरह का यहाँ फायर सेफ्टी को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है और कितने दिवसीय का ये कार्यक्रम है, इसके सीखने के बाद किस तरह से जीवन में बदलाव आएगा? जैसा कि हम बताना चाहेंगे, लेट बेला सिंह ITI कॉलेज में ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें डिजास्टर एक्सपर्ट जैसे क्या है कि जितने भी बेसिक शिक्षा के कॉलेजेस हैं पूरे यूपी में, उसमें ये लोग जाके ऑडिट करेंगे और जो भी कमियां होंगी उसको बताएंगे और उसको जो है फिर निस्तारण कराएंगे। जितने भी बेसिक शिक्षा के कॉलेजेस चल रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं यूपी में, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहे हैं, तो यहाँ पे 15 डिस्ट्रिक्ट से जितने भी डिजास्टर एक्सपर्ट हैं उनको बुलाया गया है। उनको 3 दिवसीय जो है एक्सपर्ट्स के द्वारा जो है ट्रेनिंग दिलवाई जा रही है। ट्रेनिंग के बाद उनका सर्टिफिकेशन होगा, उसके बाद फिर इनको फील्ड पे भेजा जाएगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से होगा? हाँ, ये उत्तर प्रदेश सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ये कराया जा रहा है। परिचय अपना दीजिए। मेरा नाम सौरभ कुमार तिवारी। जो भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र का काम है वो हम देख रहे हैं। बच्चों की फैसिलिटीज़ का हो या ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराना है, खाने की सुविधा है, वो सारी अरेंजमेंट हम और हमारे ये प्रबंधक जी हैं जो पूरा मैनेजमेंट यहाँ पे देख रहे हैं। सरकार की तरफ से कितना आप लोगों को सपोर्ट मिलता है? सरकार का सबसे अच्छा कदम हमें यही लगा कि एटलीस्ट कम से कम ये जो ट्रेनिंग्स हो रही है इसके थ्रू जो अभी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं वो अब नहीं होंगे। जब ये एक्सपर्ट्स जाएंगे, विजिट करेंगे, तो उससे क्या है जो भी कमियां होंगी कॉलेजेस में उसको ये लोग देखेंगे और उसको दूर कराएंगे, ताकि क्या है कम से कम दुर्घटनाएँ अपने प्रदेश में हों। आए हुए प्रतिभागियों ने बताया कि किस तरह से प्रदेश की योगी सरकार के जरिए इस तरह का शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रयागराज से अंगद सिंह यादव की रिपोर्ट। किस तरह का सर यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल हैं, बताया गया है कि उनके जरिए भी जो है यहाँ जो लोग सीखेंगे ऑडिट करना, किस तरह का इसके जरिए जो है लाभ पहुंचेगा और सरकार की कौन सी योजना है जिसके तहत जो है यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत और ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, जिसका अनुबंध हुआ है बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के साथ। हम उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आज हम यहाँ पे TOT कर रहे हैं, अपना एक्सपर्ट्स का प्रशिक्षण कर रहे हैं। आज बैच ख़त्म हुआ है हमारा आपदा विशेषज्ञों का, अगला बैच फायर सेफ्टी एक्सपर्ट्स का है। उसके बाद हम सिविल इंजीनियर्स के साथ काम करेंगे। इस प्रोजेक्ट में मैं प्रशंसा करना चाहूँगा एजुकेशन डिपार्टमेंट में DG मैम की, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जी की, जिनके अथक प्रयासों से इस प्रोजेक्ट को ग्राउंड पे ला पाए हैं। इसमें सभी लोगों ने 2 साल तक बहुत मेहनत करी है। हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों पे सारे कार्य हुए हैं और उसके बाद आज हम इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। और मैं ये बहुत ज़ोर दे के बोलना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में इस तरह का ये अपना पहला प्रोजेक्ट है जब एजुकेशन डिपार्टमेंट ये कर रहा है कि वो खुद ही अपने स्कूलों की कमियां जांचने की कोशिश कर रहा है कि आखिर हमारे स्कूलों में कमियां क्या हैं, ताकि उनका समय से दुरुस्तीकरण कराया जा सके।
जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि प्रदेश में लगभग 1,40,555 या 33 स्कूल के आसपास हैं नंबर्स, जिसमें हम कवर कर रहे हैं इंटरमीडिएट स्कूल्स जितने भी प्रदेश में हैं। हम कवर कर रहे हैं कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय, उसके अलावा प्राइमरी, अपर प्राइमरी, कंपोजिट, यहाँ तक कि सरकारी सहायता प्राप्त जो एडेड स्कूल्स हैं हम उनको भी इसमें कवर कर रहे हैं। अब ये प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन 18 महीने की है। मैं मानता हूं कि आने वाले 2 साल में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बनेगा जो अपने स्कूलों की प्रोफाइलिंग इस तरह से कर पाएगा कि उनके पास एक पिन ड्रॉप लोकेशंस होंगी कि उनके स्कूल्स कहाँ पे हैं, वो जब चाहें तब एक्सेस कर सकते हैं कि उनके स्कूल्स में किस स्कूल में क्या कमी है, किस स्कूल में आपदा प्रबंधन की कमेटी है, कौन उस कमेटी का मेंबर है, उसके नंबर्स क्या हैं, किस विद्यालय को कब बोला गया था, क्या दुरुस्तीकरण कराने के लिए, क्या हो पाया है कि नहीं हो पाया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन के थ्रू, एक डैशबोर्ड के थ्रू हो रही हैं, मॉनिटर हो रही हैं। इसके कई सारे चरण हैं। हमारा एप्लीकेशन फील्ड ऑडिटर्स के पास है, डिजास्टर एक्सपर्ट्स, फील्ड फायर एक्सपर्ट्स और सिविल इंजीनियर्स के पास, वहाँ से होके वो हमारे पास आता है, स्टेट पे आता है, बीच में कई लेवल्स और हैं वहाँ वेरीफाई होता है, फिर जिले पे नोडल्स के पास जाता है जो DIS-BA से हैं, फिर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी है जिसके अध्यक्ष DM महोदय हैं और नोडल हैं वहाँ पे CDO जी, जो इन रिपोर्ट्स को देखेंगे, इस रिकमेंडेशंस के आधार पे आगे कार्रवाई तय करेंगे। तो आप देखिए कहीं ना कहीं आने वाले 2-2.5 सालों के अंदर यूपी एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा पूरे इंडिया में इस तरह के अपने प्रोजेक्ट्स का, अनोखे प्रोजेक्ट्स का मैं कहूँगा, जहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि कागजी कार्रवाई हो रही है, जहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से आप ये देख पा रहे हैं कि आज मेरे ललितपुर जैसे रिमोट एरिया में कितने स्कूल्स ऑडिट किए गए हैं और उनमें क्या कमियाँ पाई गई हैं, क्या वहाँ की स्ट्रेंथ है, क्या वहाँ की पिन ड्रॉप लोकेशंस है। हम सब कुछ एक बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाएंगे और मैपिंग कर पाएंगे इस चीज़ की। मैं सौरभ सिंह हूँ, टाइम्स सेंटर फॉर लर्निंग लिमिटेड से, जो बेनेट कोलमैन एंड कंपनी के अधीन है। मैं वहाँ पे अभी इस प्रोजेक्ट में एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट और प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ।